हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। और हम लोग हमारी इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आप पहुंचे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकंड क्लास में, जिसमें कि हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने वाले हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का, जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने वाले हैं उनका। साथियों, आपने कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें क्या पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज करके और फिर हम लोग आगे चलते हैं। इससे पहले हम लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सभी को ज्वाइन करना है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, हमारी इन सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स, उसके अलावा जितनी भी आपकी एग्जाम हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी अपडेट आपके आएंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। चलिए साथियों, हम लोग आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ पैसिव नहीं बनता है। आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पहले क्या पढ़ रखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जो पहले क्लास ले चुके हैं उस क्लास में हमने क्या किया था। देखो, हम लोग पिछली क्लास में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट कर चुके थे, और वो पैसिव कैसे बने उसके हमारे पास 3 नियम थे। कितने नियम थे? 3 नियम थे। सबसे पहला काम तो हम लोग करते थे कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो कौन सा बनता था, जो ऑब्जेक्ट हमारा टेंस का होता था उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे ले आते थे। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य की शुरुआत करते थे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से क्या कर देंगे, वाक्य की शुरुआत कर देंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बता रहा हूं मैं। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग उठा के ले आएंगे और बना देंगे सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट उसी से करेंगे इस वाक्य को। और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो हमारा जो दूसरा नियम है वो दूसरा नियम ये होगा कि सर, ऑब्जेक्ट तो आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, फिर सब्जेक्ट कहाँ गया? तो साथियों, जो आपका सब्जेक्ट है उसको वाक्य के अंत में हम लोग बाई से जोड़ेंगे। किससे? बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे हम लोग, वाक्य के अंत में जोड़ देंगे हम उसको। और क्या नियम थे? तीसरा नियम था हमारा एच वी का तर्क संगत प्रयोग। एच वी का तर्क संगत यानी कि मतलब जो आपका टेंस होगा उसके हिसाब से प्रयोग करेंगे हम लोग एच वी का, जिसके बारे में हम लोग ने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कंटिन्यूअस वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका प्रयोग करते हैं। ये बात हमने कल कर ली थी। तो तीसरा परिवर्तन हमारा एच वी का हो जाएगा। और चौथा, उसको मैं परिवर्तन नहीं कहूंगा क्योंकि मेन वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया, वो हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपकी एक्टिव वॉइस में कोई सी भी वर्ब हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, कुछ भी हो, उन सब को हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो ये हमने कल का रिवीजन कर लिया है, जिसमें हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या मुख्य बदलाव करने हैं। पहला बदलाव, वाक्य की शुरुआत हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में। तो हम लोग किससे स्टार्ट कर देंगे? वाक्य की ऑब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर दी। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा ये नियम आएगा काम में हमारे, लेकिन अंत में काम आएगा जब हम लोग सब्जेक्ट को बाई से जोड़ देंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। और तीसरा हमारा नियम था कि एच वी जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एच वी, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की एच वी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो अगला क्या नियम था? अगला नियम यह है सर कि इसमें बदलाव की कोई बात नहीं है। आपकी जितनी भी मेन वर्ब हैं, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस है, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, उन सब को बदलकर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब ये परिवर्तन हमने सीख लिए, ये परिवर्तन हमने कल की क्लास में सीख लिए थे, और उसके बाद हमने ये देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। वो सीखने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है।
देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, उनका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एजएमआर जो उसकी एचवी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो मेन वर्ब है, उसके बाद में अंत में आ गया ऑब्जेक्ट। अब साथियों जैसा कि मैंने अभी अभी जो नियम बताए थे आपको, 4 जो बदलाव होने हैं, उनके हिसाब से हम लोग इस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। देखिए कैसे आ रहा है। सबसे पहला नियम क्या था, मैंने अभी अभी बताया आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्टिंग कर दी। और उसके बाद साथियों मैंने बोला था आपको कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमने देख लिया कि कंटिन्यूअस की एच भी लगा दी, लेकिन यहां पर हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना है। और वो एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा ये है कि हम लोग इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसी में प्लस करके बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। किसका, बीइंग का प्रयोग कर दिया हमने, बीइंग लगा दी हमने एजएमआर के बाद में, तो हमारी एच भी थोड़ी बदल गई। एजएमआर तो था ही हमारे पास, उसके साथ बीइंग का प्रयोग और कर दिया हमने। और उसके बाद एमवी की जगह पे आपको पहले से पता है एमवी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एमवी यानी कि मुख्य क्रिया आने के बाद अंतिम काम क्या होता है, सब्जेक्ट को लास्ट में बाई से जोड़ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपके 4 बदलाव अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस टेंस हो गए हैं। हमने पैसिव वॉइस में इस सामान्य स्ट्रक्चर को, सामान्य जो सूत्र था उसको पैसिव वॉइस में बदल दिया। कैसे बदला, दोबारा से देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, सब्जेक्ट को बाई से जोड़ दिया अंत में, और जो एजएमआर थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उस एजएमआर हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने एक और हेल्पिंग वर्ब ले आए, प्लस करके बीइंग लगा दिया हमने। अब बीइंग आ गई इसमें, तो प्लस में जब हमारी मेन वर्ब के बारे में भी तो बात करेंगे, तो मेन वर्ब हमारी हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो आ गया है। एक चीज विशेष ध्यान रखने की बात है कि कंटिन्यूअस में आईएनजी के लिए पैसिव वॉइस में जो हमारी बीइंग है इसको प्रयोग कर देते हैं हम लोग। कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी मत लगा देना, कहीं समझ जाओ कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम तो आईएनजी लगाएंगे। जी नहीं, एक्टिव वॉइस में जो नियम चलते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। पैसिव वॉइस में आने पे आपकी मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनेगी। ये चीज आपकी बात समझ में आ गई। तो साथियों पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद एजएमआर प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाद में अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर निकल के आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। आगे चलिए, अगला है हमारा कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। किसका, कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, यानी कि हमारे पास कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उनको हम लोगों ने पैसिव वॉइस में बनाया है। साथियों ध्यान देना किस तरह से बनाया, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि वह गाना गा रही है, वह एक गाना गा रही है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट उस काम को करता है। अब सब्जेक्ट ही तो कर रहा है, एक गाना है, उसको कौन गा रही है, सी यानी कि वह। चलिए साथियों बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को उठाकर रख देना सब्जेक्ट की जगह पे। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह पे उठाकर रख दिया क्या, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब आएगा ए सॉन्ग के साथ में एजएमआर में से तो आना ही है, और उसके बाद क्या जुड़ेगा, उसके बाद जुड़ेगा बीइंग। अभी अभी तो पढ़ा था, अभी अभी नहीं पढ़ा था क्या, एजएमआर के साथ क्या आएगा, बीइंग। तो चलिए एजएमआर के साथ बीइंग कैसे लगाएंगे, ए सॉन्ग इज बीइंग आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, अभी अभी पढ़ा है, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने यहाँ पे कर दिया, सिंग, सेंग, संग। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सिंग की संग आ गई। ए सॉन्ग इज बीइंग संग। अब क्या करना है, अब हमको करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट था
उस सब्जेक्ट को हमको बाई के साथ अंत में जोड़ देना है। लेकिन यहां पर एक चीज हमारी समझ में नहीं आ रही सर, कि हमने यहां पे तो लिखा है सी और यहां पे लिख दिया बाई हर, ये कैसे हो गया? जब हमको सब्जेक्ट को ही बाई से जोड़ना है तो हमने बाई सी क्यों नहीं लिखा? इसका जवाब कौन देगा हमें? बाई सी क्यों नहीं लिखा है हमने? इसका जवाब आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग प्रोनाउन को अच्छे से समझ जाएंगे। तो साथियों, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रोनाउन के लिए कौन कौन से केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे, और ऑब्जेक्टिव केस होता है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है सी का। ये यही सी है जिसका रूपांतरण हमने ऑब्जेक्ट के लिए कर दिया है। तो यहाँ पे हर को देख के अचंबा नहीं करना है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। साथियों, इस वाक्य में हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हमने मुख्य भूमिका में लाकर रख दिया है, और यही काम होता है पैसिव वॉइस का। अगला देखिए एक एग्जांपल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। चलिए बनाते हैं पैसिव वॉइस। करना क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, कर दिया शुरुआत हमने ऑब्जेक्ट से। फुटबॉल आर हो भले ही कहीं भी, हमें तो फुटबॉल के हिसाब से लगानी है आगे की एच बी, तो फुटबॉल के साथ इज, और जब पैसिव वॉइस बन रहा है तो बीइंग, और पैसिव वॉइस बन रहा है इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई से जोड़ दिया देम। ध्यान रखना, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा रही है। ये हमारा यहाँ पे पैसिव वॉइस हो गया इस एग्जाम्पल का। आगे देखते हैं हम लोग और शुरू करते हैं हमारा अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी सेम चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले देखेंगे हम लोग कि किस तरह से यहाँ पे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, और उस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को किस तरह से चेंज करके हम लोग पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। चलिए साथियों, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अरे अरे सर, ये तो हमारा पैसिव वॉइस पहले से ही बना हुआ है। कैसे बेटा? ऐसे बना हुआ है सर कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही आ रही है। आपने बोला था जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आए वहीं पे पैसिव वॉइस है। अरे ऐसा नहीं होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट में तो पहले से ही आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हमको देखनी है क्या? हमको देखनी है हेल्पिंग वर्ब। क्या बदलाव होता है? देखो, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने सबसे पहले, सब्जेक्ट की जगह पे लाके रख दिया। उसके बाद बदलाव कहाँ होता है? मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब में अकॉर्डिंगली, यानी कि टेंस के हिसाब से। तो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की नॉर्मल तो एच भी होती है हैज हैव, लेकिन पैसिव वॉइस में जाकर इस हैज हैव में जुड़ जाता है बीन। क्या जुड़ गया? बीन जुड़ गया सर। अब हैज हैव में बीन तो जुड़ गया, लेकिन इस बीन जुड़ने के बाद में प्लस में क्या आएगी? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में आपको? ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, उसके बाद हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के बाद में सब्जेक्ट को जोड़ दिया। अब एक चीज याद रखनी है हमें कि परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हमेशा बीन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? बीन जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखना, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म होने से कोई भी टेंस पैसिव वॉइस नहीं बन जाता है। उसके हिसाब से ही वहां पे एच वी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर हैज हैव के बाद में हैज हैव के साथ बीन लगाया और उस बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया हमने, तो वहां पे क्या है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। चलिए कुछ उदाहरण के साथ सीखते हैं कैसे बनाना है। राम हैज ईटन फूड, राम ने खाना खा लिया है। राम ने खाना खा लिया है। क्या बनेगा पैसिव? फूड से स्टार्ट करते हैं। फूड हैज, हैज, हैज के साथ लगा दिया क्या? बीन। हैज के साथ क्या लगा दिया? बीन। ईटन, खा लिया है बाय राम। खाना राम के द्वारा खा लिया गया है। ये क्या बना? पैसिव वॉइस। अगला एग्जांपल देखते हैं एक्टिव का। वी हैव रिटन लेटर्स, हमने पत्र लिख लिए हैं। हमने पत्र लिख लिए हैं। अब हम लोग लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो लेटर्स हैव बीन रिटन बाय अस। बी का अस, ध्यान रखना, बी को ऑब्जेक्ट की जगह पे जोड़ा तो अस का प्रयोग किया है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय अस, पत्रों को हमारे द्वारा लिखा जा चुका है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बहुत ही शानदार तरीके से हमने पैसिव बनाना सीख लिया है। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिया, तो चलिए सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग पैसिव बनाते हैं। लेकिन साथियों यहीं पे आप लोगों को इंग्लिश का महाजाल समझ में आएगा कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। अब ये बात दिमाग में आएगी कि सर आप कैसे बोल दोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और बनता नहीं है तो ये तो बताओ कम से कम कि क्यों नहीं बनता है। क्योंकि आज तक हमारे टीचर्स तो बस इतना बताते आए कि हाँ बच्चों बस ये याद कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस तो बन गया। अब शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना। बीच में कभी पूछा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्यों नहीं बना? या फिर ये सोच लिया कि चलो कोई नहीं यार, हमारा तो एक टेंस कम हो गया, या फिर सर भूल गए होंगे। सर नहीं भूलते हैं, तुम्हें पूछना चाहिए था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता सर। मैं आपको बताता हूं आज ग्रामेटिकल लॉजिक के हिसाब से, जो हमारा व्याकरण का कारण है कि क्यों नहीं बन रहा है पैसिव वॉइस, वो मैं आपको अब बता रहा हूं क्यों नहीं बनता। देखो, पहला कारण है रिपीटेशन ऑफ बी वर्ब। हमने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर दिया। अब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग तो कर ही दिया, अब उसके साथ में क्या हम लोग बीइंग और जोड़ दें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर हम बनाते तो क्या करते हम लोग? बीइंग और जोड़ देते। एक ही वाक्य में बी आएगा जो बी की थर्ड फॉर्म है, और बीइंग आएगा जो बी की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, और ये दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे? एक ही वर्ब, किसी भी एक वाक्य में एक ही वर्ब दो बार कैसे आ जाएगी? यही तो सबसे बड़ी समस्या है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि इस वजह से जो हमारा हैज बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनना था, ये नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि विद्वानों ने सोचा कि यार जब किसी भी और वाक्य में हम लोग बीइंग का प्रयोग नहीं कर रहे, मतलब कि किसी भी एक वर्ब को दो बार इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर इनमें क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? सबसे बड़ा तो ये साइंटिफिक रीजन ये निकल के आया कि रिपीटेशन ऑफ बी वर्ब इज नॉट अलाउड इन दिस सेंटेंस। क्यों? ये जो हमारा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब पहले से हैज बीन हैव बीन में बीइंग है, बी की थर्ड फॉर्म बीन है, और उसके बाद बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लगा दो, तो हैज बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमारे पास बन के आना चाहिए था, जिसको कि विद्वानों ने नकार दिया कि कोई भी वर्ब एक बार से ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो सकती है किसी भी सेंटेंस में। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है हमारे पास? दूसरा रीजन ये है कि बोलने में भी अजीब लगता है।
कैसे बोलने में अजीब लगता है कि अगर अंग्रेजी वाक्य में हम लोग फोनेटिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो ध्वनि के संतुलन होते हैं फोनेटिक्स, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है अंग्रेजी व्याकरण में, और वहीं पर हम लोग बीन और बीइंग एक साथ बोलते हैं, तो कितना अजीब लगेगा। ये सुनने में भी अच्छा नहीं है, बोलने में भी अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। कैसे? जैसे कि इनकरेक्ट, हम लोग ये एक पैसिव अटेम्प्ट करके देखते हैं जो कि गलत है। फिर से बोल रहा हूं, गलत है। इंग्लिश हैज बीन बीइंग स्पोकन बाय हिम फॉर 2 years। सोचिए, इंग्लिश हैज बीन बीइंग हैज बीन बीइंग स्पोकन बाय हिम फॉर 2 years। कैसे आ सकता है? तो वर्ब कैसे आ सकती है? चलो आ गई तो उसको बोलने और सुनने में हमको अजीब लगेगा। और इंग्लिश के फोनेटिक्स आपको अगर आते हैं, अगर आपने पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि फोनेटिक्स का इस्तेमाल कितना जरूरी है, ध्वनि का संतुलन कितना जरूरी है इंग्लिश में। फोनेटिक्स के हिसाब से भी ये अजीब लगता है, इसलिए हम लोग कभी भी किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस का टाइम आ गया हमारा, तो प्रैक्टिस करते हैं सर। क्या प्रैक्टिस करते हैं? चलिए पहला प्रश्न हम लोग इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे? शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। कहाँ से स्टार्टिंग होगी? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने से। ये हमारे एक्टिव के हैं और ये यहाँ पे हमारे पैसिव के आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो क्लोथ्स, क्लोथ्स के बाद में एचएमआर में से क्या आएगा? आर। आर के साथ में बीइंग, वॉशिंग, वॉश्ड बाय हर। पहला एग्जांपल। दूसरा है समवन हैज स्टोलन माय पेन। समवन हैज स्टोलन माय पेन। इसका हम लोग पैसे बना तो रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चीज देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। कैसे? माई पेन ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। माई पेन, हैज आया है तो यानी कि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट के लिए पैसिव में हैज बीन। स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है, मेहनत बच गई हमारी। फुल स्टॉप, वाक्य खत्म। अरे अरे सर, हम लोग बाई से सब्जेक्ट को जोड़ना तो भूल ही गए। बाई से सब्जेक्ट जोड़ दिया कि हमने समवन? नहीं जोड़ा हमने बाई से सब्जेक्ट को। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये जो समवन है ये हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे एक नियम निकल के आता है हमारे पैसिव वॉइस में, जिसमें कि अनइम्पोर्टेंट जो होते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट नहीं होते सब्जेक्ट, उनको हम लोग बाई से नहीं जोड़ते। समवन में हम लोग किसी एक आदमी को डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, और इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको हमने बाई से नहीं जोड़ा। बहुत सोचने समझने की बात, बहुत जानकारी चाहिए इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, और ये नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोग इसको पढ़ते जाओगे तो। तीसरा हमारा वाक्य, दे आर कटिंग द ट्रीज। स्टार्टिंग करेंगे द ट्रीज से। द ट्रीज आर तो है ही, आर बीइंग, कट की क्या है थर्ड फॉर्म? कट कट कट। इसके द्वारा? बाय देम। ध्यान दीजिएगा, आई, वी और दे, ये भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको कई बार तो इंपॉर्टेंट माना जाता है, कई बार अनइम्पोर्टेंट। अगर इनके बाद में कोई हमारा एटसेट्रा होता, यानी कि कुछ और चीजें होती, तो हमको बाई से दे को जोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वहां पे नहीं है तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अगला है आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो द टास्क हैज बीन completed by me।
द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। ये हमारा इसका बन के आ गया पैसिव वॉइस। एक चीज और है हमारे पास, क्या हम लोग इसका बना सकते हैं क्या? ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम इसका पैसिव वॉइस बना दें सर? बताओ। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये किसका वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हम उनमें से किसी का भी क्या नहीं बनाते हैं? क्या नहीं बनाते हैं? हम उनमें से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। आज का हमारा ये जो टॉपिक है, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से पैसिव वॉइस बनाना सीखा, उसमें अब हमको होमवर्क चैलेंज तो मिलना लाजमी है। तो साथियों, आज का होमवर्क आपका ये है कि आप लोग इन 3 सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलकर कमेंट करेंगे। मोहन इज ड्राइविंग ए कार, दे हैव वॉन द मैच, शी हैज बीन राइटिंग ए बुक फॉर मंथ्स। ये आपको बनाने हैं और ये भी बताना है कि इनमें से किसका नहीं बनेगा। आज की इस क्लास में हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा, और साथ ही ये भी सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। आज के लिए इतना ही। रोज शाम को 5 बजे हमारी ये इंग्लिश की 0 टू हीरो सीरीज चल रही है, और कल जो संडे है उसमें शायद आपको कुछ स्पेशल क्लास भी देखने को मिले। उसके लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारी ये सीरीज, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश की बेसिक जो जानकारी है उससे बढ़कर एडवांस लेवल की ग्रामर सीखनी है, तो हमारे चैनल से बेहतर इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा रहा है इस टाइम। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल शाम की वीडियो में। धन्यवाद।